हाय सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के फ्राइडे के हफ्ते के आखिरी दिन के एडिशन में आप सबका स्वागत। हमेशा सीधा सौदा के थ्रू कोशिश ये होती है कि जो भी कल के सेशन के क्लोज होने से लेकर आज सुबह के बीच में स्टॉक्स फोकस में होने चाहिए उनको मेंशन करा जाए, ताकि आप जब आज का ट्रेडिंग टर्मिनल शुरू करें तो वो 20 स्टॉक्स अपनी स्क्रीन पे ऐड कर दें। शायद आज के स्टॉक्स इन फोकस होंगे इस लॉजिक से। खैर, तो तैयार रखिए अपना पेन पेपर या अपना ट्रेडिंग टर्मिनल, जो कन्वीनियंट हो, या नोट डाउन करते चलिए वो स्टॉक्स। मैं और यतिन कोशिश करेंगे कुछ बेहतरीन आइडियाज या स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज डेवलपमेंट्स आपके सामने प्रेजेंट करें। हमारे भारतीय बाजारों में बहुत सॉलिड मोमेंटम है। मेरे ख्याल से पेस सबको सरप्राइज कर रहा है। सरप्राइज क्या कर रहा है, कहना चाहिए एक ड्रीम रन टाइप्स हो गया है ये तो। 8 ट्रेडिंग सेशंस बैक टू बैक उछाल, उसमें से ज्यादातर ट्रेडिंग सेशंस में नए नए रिकॉर्ड जड़ते चले जा रहे हैं और कल हम 19,500 के लेवल्स को भी इंट्राडे में पार करे और एक्चुअली क्लोज भी उन्हीं लेवल्स के आसपास ही भारतीय बाजारों में डिलीवर करा था, बहुत दूर नहीं थे। ऑलमोस्ट 490 485 के आसपास के लेवल्स पर कल सेशन की समाप्ति भी हुई थी, एक्सपायरी भी हुई, तो बढ़िया मूड मोमेंटम बना हुआ है और उसके पीछे सॉलिड रीजंस हैं, लॉजिक्स हैं, वो समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हवा में बातचीत हो रही है। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा कंसर्न बना था जून सीरीज खत्म होते होते, वो था मॉनसून नदारद था इस देश। पिछले 1-1.5 हफ्ते में हुआ क्या है, मॉनसून का स्प्रेड एक्सपेक्टेशन से समय से कहीं ज्यादा बेहतर होता हुआ और अच्छी बारिश शुरू होगी, तो वो कन्विक्शन, वो कंसर्न अबेट होता हुआ भारतीय बाजार को। हेल्थी मॉनसून जो है पहला रीजन। दूसरा, आपने नोटिस करा होगा पिछले 2 हफ्तों से किस तरह से एफआईआईएस की कैश मार्केट में बाइंग हो रही है। कोई लार्ज ट्रेड हो, कोई लार्ज ट्रेड ना हो, एफआईआईएस बढ़िया पैसा झोंक रहे हैं भारतीय बाजारों में इस समय। वो एक कॉन्फिडेंस दे रहा है। वो एफआईआई का पैसा आना वैसे ही भाव के लिहाज से और सेंटिमेंट के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तीसरा, वो जो अब तक के Q1 के रिजल्ट सीजन के लिए जो आइडिया लग रहा है, वो जो Q1 के अपडेट्स आ रहे हैं, वो अपडेट्स डिसेंट है इंडिया इंक की तरफ से, तो स्ट्रीट का थोड़ा सा भरोसा बढ़ रहा है। मैं ऐसे ही मोतीलाल की एक रिपोर्ट कल देख रहा था, उनके ओवरऑल रिजल्ट सीजन पर रिपोर्ट आई थी। उनकी रिपोर्ट की हेडलाइन ही ये मेंशन करती है कि मार्केट नए स्केल्स पर है पर वैल्यूएशंस अभी भी रीजनेबल हैं। तो ऐसा नहीं, इसलिए मैंने कहा कुछ जेन्युइन है, बढ़िया मूव्स भारतीय बाजार एंजॉय कर रहे हैं। और कल ग्लोब बिगड़ा हुआ था मूड, उसके बावजूद हमने आउट परफॉर्म करके दिखाया। पर देखते हैं कब तक आउट परफॉर्मेंस चलता है। जनरली सब कुछ टैंडम में चलता है, बहुत दिनों तक डिविएट होकर नहीं चला जा सकता। खैर, आज के लिए संकेत गिफ्ट निफ्टी के आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशंस हैं और पिच जो है वो स्क्रीन पर थोड़ी हरा वाला मामला है। हरा वाला मामला इसीलिए क्योंकि कल यूएस के बाजारों में 3/4% से लेकर 1% के आसपास का दबाव था। तीनों बेंचमार्क दबाव में थे। इंट्राडे में दबाव आया था, उसके बाद वो सुधर के नहीं दिया डाउन। और वजह है, 2 चीजें नजर में थी तो एक ही चीज, जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आ गए। वो भत्ता क्लेम करने लोगों की संख्या बढ़ गई थी। बढ़ गई मतलब जॉब मार्केट तो कमजोर हो रहा है, इसका मतलब है तो अच्छी खबर थी। फेड अच्छी खबर इन द सेंस क्योंकि फेड जॉब लेबर मार्केट को क्लोजली वॉच आउट कर रहा था, उसके पस्त होने का इंडिकेशन था, इंतजार कर रहा था। पर फिर मार्केट क्यों करेक्ट हो गए? मार्केट इसलिए करेक्ट हुए क्योंकि एक प्राइवेट वो पेरोल प्रोसेसिंग फर्म है जिसका नाम है ADP, उसका डेटा आया और उसका डेटा कहता है प्राइवेट सेक्टर जॉब्स ऑलमोस्ट 5 लाख इंक्रीज हुए जून के महीने। ये एस्टिमेट से डबल से ज्यादा आंकड़ा था, डबल था ये आंकड़ा। हालांकि इस डेटा बहुत रिलायबल नहीं है, इस वहां के लोग भी जानते हैं, लेकिन एक बहाना बन गया वहां पे फिर से प्रॉफिट टेकिंग का। तो जुलाई पॉलिसी से पहले कुछ कंसर्न्स वे करते हुए, तो ये कहानी है, इसलिए हरी पिच है। पर ये पिच पे सही बात थी, कल वो बातचीत हो रही थी, शो अगला शो टूट गया, तो सहवाग है हमारा खेलने वाला, बॉलिंग कोई भी कर ले क्या फर्क पड़ता है। नहीं, बॉलिंग भी कोई भी कर दे, पिच भी कोई आप रख दे, उल्टा टेनिस कोर्ट में भी खिला दे। वो सहवाग के आगे बढ़ के खेल लेते हैं तो उससे क्या होता है, बॉल टप्पा ही नहीं खाती, तो पिच का फायदा क्या हुआ। और आज वो महेंद्र सिंह धोनी का भी बर्थडे है, तो वो तो हेलीकॉप्टर शॉट भी लग जाएगा आज पिच पे आपकी। ऐसा मेरे पास कोई स्टॉक है नहीं, लेकिन क्या पता शाम तक कुछ लग जाए। धोनी को भी नहीं पता होगा, बैट जो घुमाया तो इतना सॉलिड कनेक्ट हुआ। पर धोनी जी, हैप्पी बर्थडे भाई। और आशीष, जैसे कि आपने कहा ना, ट्रेड सेटअप ठीक ठाक है। ग्लोबल कल भी कमजोर था और इन जनरल हफ्ता 10 दिन से कमजोर है, लेकिन हम किसी की सुनते नहीं, तो बाजार चल रहा है। और एफआई के बाय आंकड़े भी देखिए, कल जो पिरामल की ब्लॉक डील हुई, अगर उसको भी एडजस्ट कर दें तो जो बाय आंकड़ा DI एफआई का वो ठीक ठाक 2500-2600 करोड़ पे फिर आ गया। हाँ बिल्कुल, भरे जा रहा है। ठीक है, बढ़िया है। तो भाई ये कहानी है ग्लोब की और ये कहानी है हमारे डोमेस्टिक जो चाल अलग हट के हो रही है उसकी।
पहला स्टॉक जो मैं मेंशन कर रहा हूं वो है क्वार्टरली अपडेट आया टाइटन का। बढ़िया अपडेट है, कहना चाहिए स्ट्रॉन्ग अपडेट है। मैं ब्रोकरेजेस का अपडेट का आकलन पढ़ रहा था। खैर पहले अपडेट बताता हूं क्या है। रेवेन्यूज में 21% साल दर साल का जंप एक्स ऑफ बुलियन सेल्स और हायर देन एवरेज टिकट साइज के साथ ये हो रहा है। ये हाल है रेवेन्यू मोमेंटम का। न्यू स्टोर एडिशन स्ट्रॉन्ग है, 18 नए स्टोर्स नेट Q1 में इस कंपनी ने ऐड करे। टोटल स्टोर काउंट 559 पे पहुंचता हुआ। आंकड़े में कोई कंप्लेंट नहीं है, मुझे लगता है सॉलिड और सारे सेगमेंट्स की बढ़िया डबल डिजिट ग्रोथ है। मैं ज्वेलरी इसलिए फोकस कर रहा हूं, टाइटन के लिए जैसे आईटीसी के लिए सब कुछ सिगरेट है, टाइटन के लिए वैसे ही सारा बड़ा ट्रैक्शन तो ज्वेलरी का है। तो बाकी अपडेट अपनी जगह, ज्वेलरी ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्वेलरी को मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। हाँ, ये बात अलग है कि टाइटन अपनी चाल में मस्त है, 3100 पे पहुंच गया। पिछले एक महीने में 8-10% उछाल ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है। एक टाइटन का मेरे घर के पास थोड़ा दूर आगे शोरूम खुला है, देखने लायक शोरूम है। पहले वो बड़े बड़े मतलब राजा महाराजा जैसे घुसते हैं तो बड़े बड़े शैंडलियर और गजब। और एवरेज प्राइसिंग रियलाइज करी मैंने, इतनी चेंज हो चुकी है, पता नहीं कैसे। वो अब ये सेनको आ रहा है 50,000, टाइटन में तो कुछ है ही नहीं। सही बात, कुछ नहीं है, क्या प्राइसिंग है। कुछ नॉर्मल सी चीज देखोगे आप तो क्या बोल ही नहीं, वो प्राइस ऐसे ताबड़तोड़ है। गोल्ड के प्राइस भी बढ़े हैं। लोग बैठ के शॉपिंग कर रहे होते हैं, लिटरली कर रहे होते हैं, बैग लेके निकल रहे होते हैं। तो भाई साहब ये जलवे हो गए। ये हो गया अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज का शिफ्ट और सबसे बड़ा बेनिफिशियरी टाइटन। अच्छा, मैंने एक और काम करा। जब मैं ज्वेलरी स्टॉक्स पे उतरा तो कल्याण तो बहुत भाग गया, बहुत ज्यादा भाग रहा है। तो खैर अच्छा है, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। तो थोड़ा सा मैंने कल्याण को मेंशन नहीं कर रहा हूं, थंगमाइल को मेंशन कर देता हूं। सेनको रीजनल पे था ईस्ट इंडिया का, थंगमाइल रीजनल पे है दक्षिण भारत का। अलग अलग प्रोफाइल है। सेनको गोल्ड कंसेंट्रेट ज्यादा है, ये इनका बिजनेस मिक्स डिफरेंट है। पर सेनको इसलिए मेंशन कर रहा हूं, कल जो आईपीओ क्लोज हुआ लग रहा था मुझे, और लेकिन सब्सक्रिप्शन आंकड़े फिर तगड़े, 73-75 टाइम्स भरा। QIB 181 टाइम्स बढ़ता हुआ नजर आया। इस तरह की डिमांड थी। मुझे लगता है वो टाइटन का अपडेट, सेंको के लिए डिमांड, थंगमाइल रख लीजिए रेडार पे, इन ग्रीन लेके चलता हूं इस स्टॉक को। तीसरा, अब टाइटन जैसा इतना रोजी नहीं, टाइटन वैसे चल चुका है, हो सकता है आज मुनाफा, या सिर्फ अपडेट अच्छा ये मेंशन कर रहा हूं। मुझे नहीं पता स्टॉक कैसे बिहेव करेगा, कई बार अच्छे अपडेट्स पे मुनाफा वसूली आती है तो आप वॉच आउट करिएगा, लेकिन टाइटन आज स्क्रीन पे ऐड जरूर करिएगा। दूसरा स्टॉक है डाबर का, दूसरा मतलब क्वार्टरली अपडेट के लिहाज से, बीच में तो थंगमाइल आ गया। डाबर का अपडेट भी डिसेंट है। अभी कुछ का आया था मैरिको का और गोदरेज कंज्यूमर का बीच में, बिल्कुल उनके लिहाज से डाबर बेहतर अपडेट नजर आएगा आपको। डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन रिकवरी अंडरवे, इस तरह की हेडलाइन। जो आंकड़े हैं वो स्क्रीन पर आ जाएंगे। डिमांड ट्रेंड्स में अर्बन हो रूरल हो दोनों में साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट है। सीक्वेंशियल रिडक्शन इन्फ्लेशन में उसका फायदा भरपूर मिलता हुआ, और इसके चलते कहा जा रहा है कंज्यूमर स्पेंडिंग पावर पॉजिटिवली इंपैक्ट हुई है, पिकअप हो रहा है ऑफ टेक्स में पूरे इंडस्ट्री वाइड, और इनके बिजनेस स्पेसिफिक जो आंकड़े हैं, चाहे फूड एंड बेवरेजेस के, होम एंड पर्सनल के, हेल्थ केयर के, बादशाह मसाले के, जहां पे खुद भी स्ट्रॉन्ग हायर टीन्स में मोमेंटम है, आंकड़े कोई कंप्लेंट नहीं है। इसको हरा ही रखना चाहिए स्टॉक को। अब देखते हैं बिहेव कैसे करेगा। तो 2 क्वार्टरली अपडेट्स ग्रीन और एक थंगमाइल बीच में ऐड कर दिया सेनको के अच्छे आईपीओ रिस्पांस के चलते, या फिर टाइटन के अपडेट के चलते। 3 हरे वाले से शुरू करा है। 3 हरे वाले, और ऑब्वियसली मार्केट का सेटअप भी हरा है। लेकिन जहाँ तक कि मेरे स्टॉक्स का सवाल है, अगर हम देखें तो काफ़ी सारे स्टॉक्स मैंने फोकस किए हैं वही न्यूज़ के आधार पे। और सबसे पहले बात करेंगे इंडियन होटल्स की। यहाँ खबर ये है कि कंपनी ने 11 होटल्स और 5 नई प्रॉपर्टीज़ जो हैं ऑपरेशनल कर दी हैं Q1 में, और इससे ये जो एडिशन हुआ है इससे कंपनी का टोटल पोर्टफोलियो 270 होटल्स 270 होटल्स का हो चुका है। और अगर हम इंडियन होटल्स की बात करें तो रिसेंटली इन्होंने अपना जो मेंबरशिप का जो पैकेज है वहाँ भी इन्होंने दाम बढ़ाए हैं। ये लोग ऑफ़र करते हैं मेंबरशिप जहाँ आपको फूड बेवरेजेस और होटल स्टे पे डिस्काउंट्स मिलते हैं, तो वो मेंबरशिप के भी दाम बढ़ाए हैं। तो जहाँ तक कि ओवरऑल सेटअप का सवाल है, क्लियरली इंडियन होटल्स एक स्टॉक है जो फोकस पे रहेगा। ऑब्वियसली
स्टॉक रनअप हो चुका है, 385 का प्राइस है, धीरे धीरे करके 4, 5, 6 रुपये हफ्ते 10 दिन में बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो डिफेंसिव प्ले है या आपको कोई स्लो स्टॉक ग्रेजुअली मूव होने वाला चाहिए, तो इसके लिहाज से इंडियन होटल्स को रखिए अपने रेडार पे। क्वार्टरली अपडेट मेटल कंपनीज के भी आ रहे हैं और यहाँ श्याम मेटालिक्स पिछले दिनों अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में लगभग 15% का मोमेंटम आया है। हालांकि जो जून एवरेज रियलाइजेशन है वो 10% प्रति टन के हिसाब से गिरा है, नंबर 1। अगर हम लॉन्ग स्टील जून एवरेज रियलाइजेशन देखें तो वो भी 6.5% नीचे है। तो स्पॉन्ज आयरन और लॉन्ग स्टील, इन दोनों ही प्रोडक्ट्स में कंपनी के रियलाइजेशन डबल डिजिट में गिरते हुए नज़र पड़े हैं और ये स्टॉक जो है मैं रेड लेके चल रहा हूँ। 2 रीज़न है, एक तो रियलाइजेशन फीके हैं, एक्सपेक्टेड ही थे कि कमज़ोर आएंगे, लेकिन स्टॉक में रनअप भी आपने देखा है, प्लस प्रमोटर्स के पास जो है ना 85% से ज़्यादा हिस्सेदारी है, तो उनको एक OFS भी करना पड़ेगा शेयर होल्डिंग कंप्लायंस करने के लिए। तो मल्टीपल रीज़न है जिसके कारण श्याम रियलाइजेशन के, श्याम मेटल के जो शेयर प्राइस है उसमें थोड़ा बहुत कैपिंग आपको आता हुआ दिखाई देगा। अगले 2 स्टॉक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इनफैक्ट आशीष में 3 स्टॉक्स के बारे में जिक्र कर देता हूँ। सबसे पहले प्राज इंडस्ट्रीज़। प्राज और IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया है जहां वो बायोफ्यूल प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ को बढ़ावा देने के लिए और बिल्ड करने के लिए काम शुरू करेंगे। अगर हम प्राज की बात करें तो इथेनॉल की जो फैक्ट्रीज़ हैं, इथेनॉल का जो प्रोडक्शन यूनिट है, ये बनाने पे कंपनी एक महारत हासिल किए हुए है ग्लोबली, और बायोफ्यूल्स में भी कंपनी काफ़ी एक्टिव है। अगर आपको पता है तो इथेनॉल ब्लेंडिंग और डीजल, जो पेट्रोल में इथेनॉल मिलता है और बायोफ्यूल्स जो है वो आपको डीजल में मिलते हुए नज़र पड़ रहे हैं। तो सरकार ने जो है ब्लेंडिंग जो है वो कंपलसरी की है, जिसके कारण प्राज जैसी कंपनीज को इसका फ़ायदा हो रहा है और ये JV फेदर इन द कैप है। तो दोनों ही प्राज और IOC रहेंगे फोकस पे। इसके अलावा HPCL भी रखिए रेडार पे। देखिए कल हमने चर्चा भी की थी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की कि Q1 बम्पर आएगा और बेस्ट एवर क्वार्टर कंपनी की हिस्ट्री में Q1 रहेगा। FY24 मुनाफे के लिहाज से सबसे बेस्ट साल रहेगा फाइनेंशियल ईयर IFL सिक्योरिटीज़ के मुताबिक। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ऐसे भी रेडार पे हैं। और HPCL की बात करें तो इनका एक 3.5 MTPA का हाइड्रोक्रैकर यूनिट 2 महीने में तैयार होने वाला है और ये कंट्रीब्यूशन शुरू कर देगा Q2 ऑनवर्ड्स। तो HPCL, IOC, BPCL, इन सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को रखेंगे रेडार पे। हरे में लेके चल रहा हूँ IOC और HPCL को और BPCL को, और प्राज इंडस्ट्रीज़ भी स्पेसिफिकली, क्योंकि यहाँ बायोफ्यूल्स की जो स्टोरी है वो अनफोल्ड होती हुई नजर पड़ती है। कितने हो गए? 6 निपटा दिए क्या? 3 और 3 6 निपटा दिए मैंने, क्योंकि वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का पूरा साथ में था न्यूज़। बिल्कुल परफेक्ट तो है। वैसे ले लिया तो बचे हुए अच्छा 3 स्टॉक पे जाऊं उससे पहले ऐसी जब यतीन बात कर रहे थे तो मेरे जहन में याद आ रहा था, सुबह मैंने भूमिका बांधने के लिए थोड़ा मॉनसून पे ज़्यादा सब बोल दिया था ताकि वीरू को, मैंने असल में क्या करा था कि मुंबई में बहुत सीरियस वार्निंग है, आज ऑरेंज अलर्ट है, सेकंड हाफ में बहुत बारिश होगी और शायद हो सकता है मुंबई टीम को घर जल्दी जाना पड़े और दिल्ली में डिपेंडेंसी होगी। तो मैं असल में वीरू अभी है नहीं, तो वीरू को डराने के लिए कि सेकंड ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ ऑरेंज अलर्ट है और अभी ऐसी कोई बहुत बड़ा बारिश नहीं है, आप लोग ऐसा ना सोचें कि न्यूज़ दे रहा था मैं सिर्फ वीरू के मजे ले रहा था। अच्छा, अगला स्टॉक है फिनिक्स मिल्स का। Q1 का अपडेट है, ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक, बहुत अच्छी रीरेट हो चुका है, बढ़िया पेडिग्री, बढ़िया स्टॉक है भी, इसीलिए रीरेट भी हुआ होगा। कुल कंजम्पशन Q1 का अपडेट है 18% का जंप 2574 करोड़ रुपए में पहुंचता हुआ। रिटेल कलेक्शंस में भी लाइक वाइज 18% ईयर ऑन ईयर का इंप्रूवमेंट है, 621 करोड़ रुपए के आसपास। दोनों अपडेट्स बढ़िया है। फिनिक्स मिल्स को ग्रीन लेके चल रहा हूं मैं आज। इसको सिर्फ वॉच आउट करेंगे, इसमें ऑलरेडी बहुत तेजी बन रही है। बॉम्बे बर्मा की बात कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है बॉम्बे डाइंग की खबर के चलते परसों तेजी होगी, लेकिन कल क्या हुआ था, कल बॉम्बे डाइंग तो मुनाफा वसूली में था, बॉम्बे बर्मा फिर भी चल रहा था। बॉम्बे बर्मा अब 2 दिनों में बहुत चल गया, इसलिए सिर्फ वॉच आउट करेंगे। खबर डेवलपमेंट्स इस तरफ बढ़ रहे हैं, एक वो अपना बॉम्बे डाइंग जमीन बेचेगा, अपनी जगह है, उसमें ये प्रमोटर है, अपनी जगह है। ये दूसरा जो इंपॉर्टेंट है गो फर्स्ट को लेकर, हालांकि गो फर्स्ट के कंसर्न में बॉम्बे बर्मा पिटा नहीं है, ध्यान रखिएगा। बॉम्बे बर्मा का डाउनसाइड बड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहा पूरे उस गो फर्स्ट के कंसर्न्स के बीच, तो ऐसा नहीं कि पिट गया और रिकवर कर जाएगा, इसलिए सिर्फ वॉच करेंगे। कल इंटरेस्टिंग अपडेट, DGCA का वो फाइनल नॉड आना अभी अवेटेड है। वो जो ऑडिट करा था मैंने NCR और मुंबई में गो फर्स्ट का,
तो वो मंजूरी दे रहे नहीं दे रहे उड़ने की, सबसे इंपॉर्टेंट तो खैर वो रहेगा। लेकिन सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ने इनका इशू सबसे बड़ा, इन्होंने क्या कहा था, हम उड़ क्यों नहीं पाए या हमारे साथ दिक्कतें क्यों आई, हम क्यों इंसॉल्वेंसी के लिए जा रहे हैं, क्योंकि सारी दिक्कत आई थी पीएनडब्ल्यू के साथ, वो प्राइस एंड विटनी के इंजन्स के साथ। जो प्रॉमिस किया था उन्होंने डिलीवर नहीं करा, इंजन में डिले हुए, हमारा बेड़ा जो इतना होना चाहिए था इतना ही रह गया था, और इसीलिए हम ऑपरेशनल कॉस्ट इतनी हो गई कि हम संभाल नहीं पाए। सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ने कहा है कि हर महीने 5 इंजन्स गो फर्स्ट को 1 अगस्त स्टार्टिंग उनको डिलीवर करने होंगे, और अप्रोक्सीमेटली 20 इंजन दिसंबर तक गो फर्स्ट के। हर चीज अब धीरे धीरे करके ना पटरी पे आ रही है, देखते हैं उड़ पाएगी नहीं उड़ पाएगी, वो अपनी जगह उड़ेगी तो हम और आप टिकट बुक करने की हिम्मत कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबका पैसा फंसा हुआ है पुराने वालों का। लेकिन फिर भी बॉम्बे वर्मा को सिर्फ इन सब इश्यूज के बीच में मैंने कहा इतने डेवलपमेंट, इसलिए ग्रीन रख देता हूं। अगला स्टॉक है टेक महिंद्रा। अच्छा, टेक महिंद्रा, पहले तो मैं पहले रिपोर्ट देख रहा था इस बार आईटी के रिजल्ट्स को लेकर, तो आईटी के रिजल्ट्स कहा जा रहा है कि इस बार भाई साहब खासे कमजोर होंगे, और ये पता था 1-2 क्वार्टर तक दिक्कत आनी है, कई बार इस चैनल पे बात हुई। लेकिन जो जून क्वार्टर के नंबर्स होंगे शायद वीकेस्ट 1 दशक में, कोविड वाला पीरियड एकदम से जो आया तो उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद बहुत बढ़िया बाउंस बैक हुआ था, उसको छोड़ के वो एबरेशन था, अदरवाइज 1 दशक के सबसे कमजोर नंबर शायद आईटी पोस्ट करता हुआ नजर आया। और Q1 की वीकनेस इसीलिए होगी क्योंकि डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में क्लाइंट्स ग्लोबली तगड़ा कट कर रहे हैं और अनसर्टेन एनवायरनमेंट है। अब इसको कोई सिंगल आउट करा भीड़ में मैंने टेक महिंद्रा को। टेक महिंद्रा की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है सिटी की, और सिटी कह रहा है हम सरप्राइज्ड हैं, टेक महिंद्रा ने इस तरह से आईटी पेयर्स को आउट परफॉर्म करा, अप्रैल लो से 17% भाग गया। एक रीजन भागने का हो सकता है कि होप्स हो कोई नया सीईओ साहब, मोहित जोशी साहब आएंगे और सब बदल देंगे, पर सीईओ का आने के बाद टर्न अराउंड ईजी नहीं होता, समय लगता है, और देखना होगा टर्न अराउंड कैसे प्रोग्रेस करता है। ये कंपनी तब चीप थी, अब क्वेश्चन मार्क है, इसलिए थोड़ा सा कंसर्न है इस तरह के अप्रूव्स के बाद, इसको वॉच आउट करेंगे। अब इस तरह के मोमेंटल स्टॉक को आमतौर पर कहा जाता है भाई बेचा नहीं जाता अनटिल स्टॉक वीकनेस के साइंस दिखाए, अभी ऐसा एग्जिबिट नहीं कर रहा है, पर आज वॉच आउट करेगा, हो सकता है रिपोर्ट्स फोकस के बीच में कुछ वीकर हैंड्स मूव आउट करने का मन बना इस रैली में। तो टेक महिंद्रा को लाल लेके जा रहा हूं, और ब्रेक का समय हो गया है, 6 स्टॉक्स निपटा दिए हैं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अगले 4 पे बातचीत। तो ब्रेक के बाद स्वागत है, और फिर से एक बार आपको गुड मॉर्निंग और शुभ दिन। बात करते हैं बाजार की, और 6 स्टॉक्स मैंने और आशीष ने चुन लिए हैं न्यूज़ के आधार पे, और दूसरे दो स्टॉक्स भी हम लोग बारी बारी ले लेंगे आशीष, है ना, क्योंकि अभी प्रोड्यूसर साहब को और एक मैंने बढ़िया स्टॉक आइडिया दिया है, एंड तक ढूंढते ही रहते हैं, कोशिश करते हैं कि सबसे बढ़िया स्टॉक्स मिले। तो वो ब्रेकफास्ट करने चले गए थे, तो वो मिस हो गया उनसे, प्रोड्यूसर साहब से, और लेट भी आते हैं हमारे प्रोड्यूसर, बहुत गड़बड़, ध्यान नहीं देते शो को। तो 2 स्टॉक्स जो आज फोकस में रहेंगे मेरी तरफ से, वो टाटा ग्रुप की कंपनी। सबसे पहले टाटा स्टील, इनका जो अपडेट आया है, जहां इंडिया का बहुत अच्छा डेटा पॉइंट आया है। डोमेस्टिक ऑपरेशन में इंडियन प्रोडक्शन वॉल्यूम लगभग 2% से बढ़ के 5.1 मिलियन टन आया है, जो पिछले साल के मुकाबले बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस माना जाएगा। और इंडिया डिलीवरी वॉल्यूम भी अगर आप देखें तो जो सेल्स हुई है वो 18% बढ़ी है, तो काफ़ी अच्छी डीस्टॉकिंग आपको होती हुई दिखाई पड़ रही है Q1 में टाटा स्टील की तरफ से। हालांकि यूरोप का प्रोडक्शन 25% गिरा है, और यूरोप का वॉल्यूम जो है वो भी 8% गिरा है। यूरोप दिक्कत में है, सभी को पता है, लेकिन अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो ठीक ही ठाक प्रदर्शन रहा है। शुरुआती दबाव में रह सकता है स्टॉक, लेकिन लोअर लेवल्स पे यहाँ आपको बाइंग आती हुई दिखाई देती है एवरीडे। तो टाटा स्टील, ये एक स्टॉक ग्रीन लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा टाटा कम्युनिकेशंस, और ये दूसरा स्टॉक है जो फोकस में रखना चाहिए। कंपनी ने एनालिस्ट मीट की थी, जहाँ अच्छी ग्रोथ की बात की थी, उसके बाद स्टॉक में मोमेंटम भी आया। 1-2 दिनों से स्टॉक में साइडवेज मूव है, लेकिन आज जो क्वार्टरली फाइलिंग कंपनी ने की है शेयर होल्डिंग पैटर्न में, यहाँ कंपनी के जो की निवेशक हैं राकेश झुनझुनवाला की फैमिली, उन्होंने अपना हिस्सा 0.5% से बढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं ये जो 0.05% से स्टेक बढ़ाया है, पॉजिटिव सिग्नल है। और जनरली जब शेयर होल्डिंग पैटर्न अपलोड होती हैं, अपडेट होती हैं,
तो काफ़ी सारे मार्की इन्वेस्टर्स की पोजीशंस के बारे में पता चलता है। तो यहाँ नेट झुंझुनवाला साहब ने, उनकी फैमिली ने इनफैक्ट अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो टाटा कम्युनिकेशन का स्टॉक भी टाटा स्टील के साथ फोकस में रहेगा। आशीष, 2 मैंने बोले हैं, 2 आपको बोलने हैं। मैं वो ये थ्रेड खोला अकाउंट क्या? नहीं यार, वो भी अपने को इतना टैक्स हैवी है नहीं ना। नहीं, टैक्स भी नहीं, वो इस पे आता नहीं है, वो डेस्कटॉप उसका वो है नहीं वर्जन। अच्छा, खाली मोबाइल है। बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन आजकल मैं सोच रहा हूँ थ्रेड पे अपडेट करूँ, वही थ्रेड अपडेट कर रहा था। अच्छा, एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स पहला। पैसे नहीं मिल रहे ना उसके थ्रेड में? पैसा नहीं दे रहे। पैसे वैसे तो मुझे नहीं लगता कुछ मिल रहा है। ट्विटर को देने चाहिए। ट्विटर को देने चाहिए। ट्विटर आपने सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा है, कंटेंट तो हम और आप देते हैं उसको। सही बात है। फिर उल्टा जो दे दिया था वो भी ले लिया उन्होंने तो। एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स पहला लाल रखा है इसको भाई। कल क्या हुआ, एक लार्ज ट्रेड हुआ था एलिन में, अच्छा वॉल्यूम देखा होगा आपने पिकअप होते हुए। इनका एक पब्लिक शोल्डर है सरोज काबरा साहब, उन्होंने 2.67 लाख शेयर्स कल बेच दिए। इन्हीं काबरा साहब के पास दरअसल पौने 18 लाख शेयर्स के पौने 18 लाख शेयर्स के आसपास, तो एक ओवरहैंग जैसा हो गया, इसको रेड रखते हैं। एरिस लाइफ साइंसेज में कल लार्ज ट्रेड में, इसको ग्रीन रखा है एरिस लाइफ साइंसेज, हालांकि बहुत चल रहा है ये स्टॉक। कल एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने 2 ट्रांजैक्शंस में 20,25,000 शेयर्स एरिस के खरीद लिए, तो ग्रीन कर दिया मैंने। 2 और जो बचे हैं उसमें एक है क्वार्टरली अपडेट, और मैंने फिनिक्स मिल्स दिया था, वो मॉल डेवलपमेंट की साइड, आईए रियल एस्टेट की साइड, और उस कड़ी में है शोभा लिमिटेड। ये कौन सी? वो बेंगलुरु की दिग्गज कंपनी। शोभा के अपडेट टकाटक है, साल दर साल कुल सेल्स 28% बढ़ी, प्राइस रियलाइजेशन 25% बढ़ा, बाकी डिटेल स्क्रीन पर। और जाते जाते यूएफओ मूवीज को ग्रीन रख देता हूं, इन्होंने क्यूब सिनेमास के साथ एक टाइप करा है, ये जानी जाती है वो एडवर्टाइजिंग और कंटेंट सर्विसेज के लिए। कल ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत मूव कर गया, तो सिर्फ देखिएगा, इसमें मेरे ख्याल से पहले ही बहुत तेजी हो चुकी है, पर वो टाइप हुआ है, इसीलिए अच्छी खबर ग्रीन करा। बिल्कुल। और दो दूसरे स्टॉक जो फोकस में है, सबसे पहले सुब्रोस की बात करते हैं। और कल देर शाम नितिन गडकरी साहब ने एक ट्वीट किया, जहां इन्होंने ये कहा है कि उन्होंने एक ड्राफ्ट को अप्रूवल दिया है, जहां मैंडेटरी रहेगा ट्रक्स में एयर कंडीशन लगाने के लिए। ऑब्वियसली स्पेसिफिक टाइप के ट्रक्स में एयर कंडीशन लगाने की बात वो कर रहे हैं, और क्योंकि ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन सरकार ने अप्रूव कर दिया है, शायद ये स्टॉक में आज आपको मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे। और आखिर में आज इकोनॉमिक टाइम्स के फ्रंट पेज पे खबर आई है एस्टर डीएम हेल्थ केयर की। हॉस्पिटल चेन है जहां ये अपना डोमेस्टिक कारोबार जो है बेचने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के साथ मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ब्लैकस्टोन प्राइवेट इक्विटी के साथ बातचीत कर रहे हैं, ताकि वो अपनी एंटिटी में एस्टर डीएम के डोमेस्टिक कारोबार को मर्ज कर दें और कंपनी के अंदर पैसा आ जाए। तो न्यूज़ के आधार पर एस्टर डीएम भी रख रहा हूँ मेरी साइड से ग्रीन में। और लेते हैं एक ब्रेक फटाफट, और ब्रेक के बाद आके तुरंत आपको टीम का रैपअप करके दिखाते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर। टाइटन, डाबर के अलावा फिनिक्स मिल्स और इस कड़ी में शोभा लिमिटेड, इन सब के क्वार्टरली अपडेट्स सब बढ़िया है, इसीलिए ग्रीन करे मैंने। थंगमाइल सिर्फ एक टाइटन का अपडेट भी कर लीजिए, सेनको का रिस्पॉन्स भी कर लीजिए आईपीओ का, ग्रीन कर दिया। बॉम्बे बर्मा वो गोफर, लेकिन बहुत तेजी दिखा रहा है, इससे वॉच आउट करना है। 2 दिन में तो बहुत तेजी हो गई स्टॉक में, पर गोफर्स के अपडेट्स आ रहे हैं। सिंगापुर के आर्बिट्रेशन कोर्ट ने बड़ा अच्छा इनके फेवर टाइप में जजमेंट दिया है। टेक महिंद्रा के रिस्क रिवॉर्ड कंसर्न्स थोड़े से एमिनेट होते हुए, एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स में एक लार्ज इन्वेस्टर एग्जिट कर रहा है। पहला चंक कल बेचा है, पता नहीं फर्दर बेचेंगे नहीं बेचेंगे, क्वेश्चन मार्क, लेकिन एक ओवरहैंग सा रह गया। एरिस लाइफ साइंसेज में कर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने 20 लाख शेयर से ज्यादा खरीद डाले, और यूएफओ मूवीज ने एक टाइप करा है, पर यह स्टॉक कल दिन के हाईस पे जाके बंद हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे पास न्यूज शाम को बाजार बंद होने के बाद आई है। बिल्कुल। और आशीष के 10 स्टॉक्स हो गए, और अब मेरे 10 स्टॉक्स पे करते हैं नज़र। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली इंडियन होटल्स, इन्होंने नए होटल्स खोले हैं, और कुल मिला के 270 होटल्स का पोर्टफोलियो अब इनके पास हो गया है। तो होटल एडिशन की न्यूज़ के बाद ये स्टॉक रखिए अपने रेडार पे। श्याम मेटालिक्स क्वार्टरली अपडेट्स थोड़ा वीक था, रियलाइजेशंस गिरे हैं। इसके अलावा पूरा का पूरा ऑयल मार्केटिंग पैक रखिए रेडार पे। आईओसी ने प्राज के साथ एक बायोफ्यूल का जेवी किया है, उसीलिए फोकस में। एचपीसीएल का जो हाइड्रोक्रैकर यूनिट है वो 2 महीनों में शुरू हो जाएगा, और सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन Q2 ऑनवर्ड्स दिखेगा, तो ये स्टॉक भी फोकस में। और बीपीसीएल ऑब्वियसली, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग का पैक पूरा फोकस में रहेगा, तो ये स्टॉक अर्निंग्स के लिहाज से भी रखिए अपने रेडार पे। टाटा स्टील और टाटा कम्युनिकेशंस, ये दोनों टाटा ग्रुप की कंपनी रखी रेडार पे। टाटा स्टील का इंडिया बिजनेस अपडेट ठीक है,
यूके का जो बिजनेस ऑपरेशन है थोड़ा फीका है, लेकिन रखिए स्टॉक को रेडार पे। टाटा कम्युनिकेशंस, ये भी स्टॉक यहाँ राकेश झुंझुनवाला साहब ने, उनकी फैमिली ने स्टेक बढ़ाया है। और सुब्रोस, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने एक न्यू ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है जहाँ एयर कंडीशंस कंपलसरी होंगे ट्रक्स के अंदर। और एस्टम डीएम हेल्थ केयर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स के साथ मर्जर के बारे में बातचीत कर रहे हैं, ऐसा ईटी की रिपोर्ट है। तो ये पूरी की पूरी टीम एक ही स्टॉक लाल में जो है श्याम मेटालिक्स।